जब नेमिनाथ दादा 8वें हो में 7वें हो में जब नेमिनाथ दादा माता की कुक्षी में आए, तब माता ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में पूर्ण चंद्र को अपने मुख पर आते हुए देखा। सुबह वापस स्वप्न माता को बुलाया और पूछा कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। तब स्वप्न माता को बोलता है कि शत्रु रूपी अंधकार को दूर करने वाला, हरने वाला श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा और फिर शंख कुमार का जन्म होता है। यहाँ पे यशोमती भी बड़ी होती है, राजपुत्री होती है और आत्मा जीव जो राजीवती का है तो वही श्रेष्ठ कुशल रूप सुंदरी। तो वो जब यशोमती बड़ी होती है तो उसको किसी भी पुरुष में ऐसे गुण नहीं दिखते कि वो उससे शादी करे, है ना। वो खुद ही मतलब समझे वो कितनी श्रेष्ठ और होशियार होगी तो उसको किसी भी पुरुष में ऐसे गुण नहीं दिख रहे थे कि उसकी शादी करे, तो उससे पुरुष जाति में थोड़ी अरुचि हुई। वो कहते हैं ना यार कोई इसमें है नहीं, वो हताशा होता है ना, तेरी अरुचि हो जाती है। तब कुछ समय बाद किसी को कोई उनकी फ्रेंड होती है, हमारी फ्रेंड्स होती है ना, आपको पता है वो कितना अच्छा ये वो है, तो उनकी फ्रेंड होती है वो उनको बताती है शंख कुमार के बारे में और उनके गुणों के बारे में। जब शंख कुमार के गुणों के बारे में बताते हैं, जब ये गुणों के बारे में सुनती है, उन गुणों को सुनते ही उसे ऐसा होता है कि नहीं इतना गुणवान है तो यही इसी मेरा जीवन साथी होगा। तो वो प्रतिज्ञा लेती है अगर मैं शादी करूंगी तो शंख कुमार से ही करूंगी और किसी से नहीं। अब राजपुत्री होती है तो उनके लिए बहुत रिश्ते आते हैं ना। अगर आप अपने घर की बेटी अगर बहुत होशियार होती है, वैल्यू होती है, तो पता होता है बहुत हर कोई चाहेगा ना कि हमारे घर में सुशील संस्कारी सुंदरी और होशियार हो आए, हर कोई चाहता है। तो बहुत सारे राजपुत्र का और दूसरों का भी न्यौता आता है कि भाई आपकी बेटी को हमारे बेटे से शादी करवाओ। तो राजन सबको नाम होता है कि इनने प्रतिज्ञा ली ये कि शंख कुमार से ही शादी करती है। अब एक विद्याधर का प्रस्ताव आता है यशोमती की शादी के लिए, पर उनको भी नाम बोल दिया जाता है कि नहीं प्रतिज्ञा ली कि शंख से ही मैं शादी करूंगी। फिर और होता है ना किसी किसी को अपमान लगता है कि मुझसे शादी के लिए नाम बोल दिया, होता है ना। कोई भी काम हो जो अपनी जो वो है नेचर वो कहीं नहीं जाता। तो विद्याधर को गुस्सा आया कि मुझे शादी के लिए नाम बोला, तो उन्होंने यशोमती का अपहरण कर दिया और उसको लेके चले गए। और उसी समय जो शंख कुमार थे वो पल्लीपति नाम के चोर को पकड़ने गए थे। पल्लीपति नाम के चोर को पकड़ने गए थे। वो भी स्टोरी है पर हमारी घड़ी भी चल रही है। माता ने मुझे बोला है कि तुझे बोलना है घड़ी देखनी है, बोलना है घड़ी देखनी है। तो जो पल्लीपति नाम के चोर होते उसको पकड़ने शंख कुमार जाते हैं और उसको पकड़ के जब नगर की ओर वापस आ गया तब बीच में उन्हें अर्धवृद्ध एक स्त्री रोकती है और बताती है यशोमती के बारे में। उस स्त्री को पता नहीं है कि यही शंख कुमार है, तो उनको बताती है यशोमती के बारे में। तो शंख कुमार बोलता है कि मैं अभी तो एक युद्ध करके जीत के घर गया भी नहीं और वापस मैं बचा के लाता हूँ, चलो उसको। और वो जाते हैं विद्याधर को हराते हैं और यशोमती को लेकर आते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि यशोमती ने ऐसी प्रतिज्ञा की है और उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब शादी के बाद नगर में एक केवली होता है और शंख कुमार उनकी धर्म को सब कुछ सुनते हैं। फिर वो बोलते हैं कि साधु कुमार को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये
और इसी वजह से आपकी यशोमती के ऊपर इतना महत्व है। और केवली भगवत होते उन्हें तो सब पता होता है, तो वो बताते हैं। अब आपके 9वें होम में आपकी ये प्रीति टूटेगी और आप 22वें तीर्थंकर बनेंगे नेमिना। जब ये बात बताते हैं फिर उनका शंख कुमार और यशोमती धर्म का बोध पाठ के दीक्षा लेते हैं और वीर स्थानक तप करते हैं, गुरु भक्ति और वीर स्थानक तप करते हैं। और उस तप से उस जन्म में नेमिनाथ दादा का तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है। बोलो ना नेमिनाथ दादा की। तो 7वें भाव में नेमिनाथ दादा का तीर्थंकर नाम कर्म बंध होता है, मतलब वो बंधता है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं।